प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास और उसके भेद का अध्ययन करेंगे। सम उपसर्ग आस धातु से बना है, जिसमें सम का अर्थ पास, आस का अर्थ रखना, अर्थात किसी शब्द का छोटा रूप, जिसमें इसे संक्षिप्ति, संक्षेप, संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों के मेल से जो नया या छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, राजा का पुत्र, राजपुत्र, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठवां बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग वाला होता है, क्योंकि जो पहला पद है वह प्रधान और दूसरा पद गौण होता है। इसकी पहचान के लिए इसका जो पहला पद होता है उपसर्ग, जैसे प्रति, आ, भर, यथा, यावत, बे, ब, उप, अधि, अनु, निस, इस प्रकार से उपसर्ग और अव्यय वाले होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, भरपेट, पेट भरकर। इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो आगे के सब शब्द है वो उपसर्ग और अव्यय वाले होते हैं। आगे देखें, कुछ शब्द पुनरुक्त वाले शब्द हाथों हाथ का अर्थ हाथ ही हाथ में, रातों रात, रातों ही रात, बीचों बीच, बीच ही बीच, पुनरुक्त वाले शब्द भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के बीच कारक का लोप होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। देखें, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, जिसका चिन्ह है को, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, ग्रामगत, गांव को जाने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मतदाता, मत को देने वाला, शरणागत, शरण को आगत। अब देखेंगे दूसरा करण तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह है से या के द्वारा, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मुँह मांगा, मुँह से मांगा। तीसरा है संप्रदाय तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह है को या के लिए, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विधानसभा, विधान के लिए सभा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। चौथा है अपादान तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह है से होता है अलग होने के लिए। देखें, भाग्यहीन, भाग्य से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। इस प्रकार हम इनका उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह है का, की, के। देखिए, मातृ स्नेह, माता का स्नेह, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राम कहानी, राम की कहानी, बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी, दीनानाथ, दीनों के नाथ। छठवां है अधिकरण, जिसमें में पर। देखें, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कविराज, कवियों का राजा, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, शिलालेख, शिला पर लेख। इसके अतिरिक्त
तत्पुरुष समास में एक न्यो तत्पुरुष समास आता है जिसमें अ या अन का प्रयोग किया जाता है। यह निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। देखें, अज्ञान है न ज्ञान, असंभव न संभव, अनागत न आगत। चौथा समास है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। पहला पद प्रधान होता है। उदाहरण, त्रिफला 3 फलों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। इसके बाद चौथा समास है द्वंद्व समास। यह समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इसमें और अथवा या का प्रयोग होता है। बीच में दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, राजा रंक, राजा और रंक, हानि लाभ, हानि या लाभ, न्यूनाधिक, न्यून और अधिक। पांचवा समास है क्रमधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय वाला होता है। दूसरा पद प्रधान माना जाता है। आप देख सकते हैं, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कमल नयन, कमल के समान नयन, महाकवि, महान है जो कवि, मृत्युदंड, मृत्यु के लिए दिया जाने वाला दंड, परमात्मा, परम है जो आत्मा, महादेव, महान देव। इसके अतिरिक्त 2 पद संख्यावाची हो तब भी क्रमधारय समास होता है। आप देख सकते हैं, 21 1 और 20, 31 1 और 30, 24 4 और 20। छठवां समास है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं क्योंकि दोनों पद तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिस पर, तो ये तीसरा अर्थ शिव के लिए कहा गया है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, ये कहा है शिव के लिए। दीर्घबाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी, विष्णु। चतुरानन, 4 है आनन जिसके, ब्रह्मा। तो इस प्रकार से कहीं पे देखा, आप देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे चतुरानन है, दशानन है, तो भले ही इसमें द्विगु समास माना जा रहा है लेकिन महत्व आप पहले बहुव्रीहि समास को देंगे। जहाँ पे अगर द्विगु समास और बहुव्रीहि समास होगा तो आप महत्व बहुव्रीहि समास को देंगे। धन्यवाद। समास का टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो गया है। मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट जो वीडियो बनानी है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।